ट्रायल यानी विचारण, सेशन ट्रायल, ये सेक्शन 225 सीआरपीसी में सेशन ट्रायल है। तो पहले जब केस जो है, मुकदमा जो है जाता है कोर्ट में, कमिट होकर जाता है, तो अभियोजन पक्ष जो है यानी सरकारी वकील जो है अपने मुकदमे का प्रारंभ करता है। तो जो मुकदमे का प्रारंभ करता है, अपनी बात बताता है कोर्ट में, यदि मुकदमा आगे चलने लायक है, मुकदमे में प्रूफ है, गवाह ऐसा रिकॉर्ड पे है जिससे मुकदमा आगे चलाया जा सकता है, तो मुकदमा आगे चलेगा। नहीं तो ये 227 सीआरपीसी में चार्ज पे बहस होती है, यानी आरोप जब तय किया जाता है, आरोप उसके मुलजिम के यानी अभियुक्त के ऊपर आरोप बनता है कि नहीं, तो ये 227 सीआरपीसी में इसका प्रोविजन है। 227 सीआरपीसी में वो अभियुक्त को अधिकार है कि चार्ज पे बहस करे कि हमारे खिलाफ चार्ज नहीं बनता। सरकारी वकील अभियोजन पक्ष आरोप लगाएगा और अभियुक्त जो है ये अपनी प्रतिरक्षा करेगा कि हमारे ऊपर आरोप, कोई उसके ऊपर आरोप नहीं बनता है। 227 में यदि आरोप नहीं बनता है कोई तो उन्मोचन कर देगा, यानी उसको उन्मुक्त कर देगा, बरी कर देगा अभियुक्त को, उसके ऊपर मुकदमा नहीं चलेगा। लेकिन ये सीआरपीसी में प्रोविजन तो है 227 में, लेकिन न्यायालय जो है, अधिकतर न्यायालय जो है ये इसको करती नहीं, उन्मोचित करती नहीं 227 में। बहुत बिरले मामले में कभी कभी होता है, उन्मोचित करती नहीं। कोर्टें डरती हैं कि कहीं ऐसा न हो कि हमारे खिलाफ कुछ हो जाए, इसलिए कोर्टें जो है इससे बहुत बचती हैं। 227 का प्रोविजन तो है लेकिन उन्मोचन नहीं करती व्यवहार में जो है। तो 200 सीआरपीसी 228 में जब उसको डिस्चार्ज नहीं किया जाता है, अभियुक्त को उन्मोचित नहीं किया जाता है, तो 228 में फिर चार्ज बना देती है कोर्ट। न्यायालय जो है चार्ज आरोपित कर देती है, आपके ऊपर चार्ज लगाया जाता है, कोर्ट चार्ज लगाती है, चार्ज आरोप फ्रेम करती है। तो चार्ज फ्रेम करने पर यदि अभियुक्त कहता है कि नहीं, हम ये अपना जुर्म स्वीकार करते हैं, जुर्म कबूल करते हैं, तो 200 सेक्शन 229 के अनुसार जो है उसको कबूलनामा पे यानी स्वीकार स्वीकारोक्ति पे, उसके अभिवचन पे, तो उसको कानून के अनुसार, अपनी विवेक के अनुसार जैसा हो उसको दंड देती है। यदि वो उन्मोचन यानी अभियुक्त जो है स्वीकार अपना कबूल नहीं करता है, अपना जुर्म स्वीकार नहीं करता है, स्वीकार करने का कोई नहीं करता है, तो ये जो है वो कहता है कि हम मुकदमा ट्रायल फेस करेंगे, मुकदमा विचारण करेंगे। तो अभियोजन साक्ष्य जो है 230 में अभियोजन साक्ष्य के लिए की तारीख लगती है, और 231 में जो है अभियोजन का साक्ष्य जो है यानी सरकारी वकील जो है स्टेट की तरफ से साक्ष्य दिया जाता है कि ये प्रूव किया जाता है कि मुलजिम ने जो ये अपराध किया है, अभियुक्त ने जो अपराध किया है, इसके ऊपर हमारे ऊपर ये सबूत है, हमारे पास एक साक्ष्य है। तो अपना साक्ष्य देता है कि साक्ष्य पे जो है पूरा डिपेंड करता है कि यदि साक्ष्य प्रूव्ड है, साक्ष्य साबित हो जाता है, तो अभियुक्त ने अपराध किया है। तो फिर 232 में जो है दोष मुक्ति या दोष सिद्धि करती है। यदि साक्ष्य साबित नहीं होता है, अभियोजन पक्ष जो है साक्ष्य अपना नहीं दे पाता है, या साक्ष्य कमजोर है, या कड़ियां वो नहीं जुड़ती हैं, तो फेड हो जाता है, वो साबित नहीं कर पाता है कि अभियुक्त ने अपराध किया है, तो उसको उन्मोचित अभियुक्त को जो है बरी कर देती है। यदि साक्ष्य प्रूव्ड है
साबित है, साक्ष्य साबित हो जाता है अपराध किया है, तो 232 अनुच्छेद जो है दंडित करती है। यदि जो है अभियुक्त, अब इसके बाद जो है यदि कमी कोई रह गई अभियोजन पक्ष में, यानी सरकारी वकील जो है सरकार की तरफ से साबित नहीं कर पाता है, तो उसको अभियुक्त को जो है बरी कर देती है। यदि साबित करता है कि अपने से इसने अपराध कर दिया, साबित कर दिया, तो अब इसमें जो है नेक्स्ट जो है पॉइंट जो होता है 233 सेक्शन सीआरपीसी का 200 धारा 233 में प्रतिरक्षा का अधिकार उसको है अभियुक्त, यानी अपने साक्ष्य जो है वो साबित करे, अपना साक्ष्य कुछ देना चाहे। 233 में यह है कि अभियुक्त जो है प्रतिरक्षा का, उसको अपनी रक्षा करने का अधिकार है। देखिए, बिना आडि अल्टरम पर्टम दूसरे पक्ष को भी सुनो, ऐसा कानून कहता है। यदि मान लीजिए अभियोजन पक्ष अपनी दलीलें दे दिया, अपने साक्ष्य दे दिया, तो दूसरा पक्ष अभियुक्त है ना, उसको भी सुनना चाहिए। तो उसके लिए 233 प्रतिरक्षा का अधिकार है। जब 233 में प्रतिरक्षा का अधिकार है तो वो न्यायालय से एक अपना पेश करेगा कि हम फला फला गवाह पेश करना चाहते हैं, अनुमति दी जाए, तो अपने फला फला गवाह पेश करेगा। यदि कोई ऐसा आदमी है, कोई ऐसा गवाह है जो नहीं आ रहा है, तो न्यायालय उसको तलब करेगी, कोर्ट द्वारा तलब किया जाएगा। लेकिन यदि 233 में प्रतिरक्षा का अधिकार अभियुक्त को नहीं दिया जाता है तो क्या होगा, तो न्याय दूषित हो जाएगा। यानी अभियुक्त 231 में यदि सरकार यानी अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित नहीं कर पाता है और ये भी अपना कुछ साबित नहीं करता है, ये भी अपना कोई साक्ष्य नहीं देता अभियुक्त भी, तो भी मुकदमा फेड हो जाएगा, अभियुक्त को दंडित नहीं किया सकता है। अब मतलब अभियुक्त की कमी का अभियोजन को कोई लाभ नहीं मिलेगा, अभियुक्त की कमी का अभियोजन को कोई लाभ नहीं मिलेगा। यदि अभियोजन अपना साबित करता है तभी प्रतिरक्षा का अधिकार आगे आएगा। यदि अभियोजन साबित नहीं कर पाता है कुछ, तो प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं, वही 232 में दोषमुक्त हो जाएगा। 232 में दोषमुक्त नहीं करती कोर्ट, तो 233 में प्रतिरक्षा का अधिकार है। प्रतिरक्षा अधिकार में न्यायालयों को 233 के अनुसार प्रतिरक्षा का अधिकार है, उनको फुल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, पूर्ण रूप से उनको समय देना चाहिए कि आप प्रतिरक्षा में अपने तरफ से जो गवाह प्रस्तुत करना चाहे आप प्रस्तुत कर सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट दाखिल करना चाहे डॉक्यूमेंट कागज दाखिल कर सकते हैं, जिस गवाह को चाहें उस गवाह को बुला सकते हैं आप। और अब अभियुक्त के ऊपर आ जाता है प्रतिरक्षा के अधिकार में सेल्फ डिफेंस में क्या आ जाता है कि वो साबित करे कि उसका मामला जो है उन अपवादों के अंतर्गत आता है। यदि साबित हो जाता है इधर जैसे 302 को मर्डर किया है, 302 हत्या कोई किया है, और साबित कर लिया गया कि हत्या हुई है, तो हत्या जब हुई, हत्या तो हुई है, और उसने कहा 302 के अंतर्गत इन्होंने इनको सजा होनी चाहिए, तो अभियुक्त को अधिकार है कि अभियुक्त बतावे कि 302 नहीं बनता है बल्कि 304 बनता है। हाँ, 304 में 10 साल तक की सजा है, यानी 10 साल से ऊपर सजा नहीं है, 10 साल से कम की सजा है। और 302 में आजीवन कारावास तो मृत्युदंड की सजा है, आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदंड तक है। लेकिन यदि अभियुक्त साबित कर लेता है कि ये 302 नहीं 304 बनता है, तो जो है 10 साल से
कम की सजा का के लिए दंडित किया जाएगा। अब इसके बारे में 302 क्या है और 304 क्या है। जब व्यक्ति मारने के आशय से, पूर्ण मारने के आशय से, पूर्णतया कि अभी किसी व्यक्ति को गोली मार देता है, किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है, हत्या करने के उद्देश्य, उसको जान से मारने के उद्देश्य से करता है, तो वहां 302 लगेगा। लेकिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जैसे का ने खाने का को अचानक जो है गुस्से में ला दिया, इसी कोई बात कह दिया का को खाने कि का अचानक गुस्से में आ गया और उसकी हत्या कर दिया, तो यहां 302 नहीं बनेगा, यहां 304 बनेगा। अचानक प्रकोपन दिया गया है, इसके बारे में ही पिछली बार हम इसमें चर्चा कर चुके हैं, हमारे इस पे बिल सदन में अपलोड है, तो वहां से आप देख सकते हैं कि 302 क्या है, 302 कब बनेगा, 304 कब बनेगा, आपराधिक मानववध क्या है, हत्या क्या है, दोनों में अंतर क्या है, इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल चर्चा कर चुके हैं। अब इसमें केवल इतना हमको देखना है, 232 में और 233 धारा ही देखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है 233, प्रतिरक्षा का अधिकार। इसमें अक्सर जो है अदालतें जो है गड़बड़ी कर देती हैं, धोखा कर देती हैं अभियुक्त के साथ, और सफाई डिफेंस जो है, मतलब सफाई साक्ष्य की सफाई है, यानी अपनी सफाई कोई देना चाहते तो इसमें नहीं देती हैं, वो 313 में कवर्ड करके वो खत्म कर देती हैं। ये बहुत ही गलत है, इससे न्याय प्रक्रिया बिल्कुल दूषित हो जाती है। अब यदि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसे सरकारी वकील ने, अभियोजन पक्ष ने, यानी स्टेट के द्वारा कोई गवाह की गवाही हो चुकी है और जीरा भी हो चुकी है, फिर वकील ये देखता है, अभियुक्त का वकील ये देखता है कि यदि इसमें कुछ बातें पूछने से छूट गई हैं और वो जो है मुकदमे के निस्तारण के लिए, मुकदमे के डिस्पोजल के लिए बहुत ही आवश्यक है, मेन पॉइंट है, ऐसी बातें हैं जिसको यदि नहीं पूछा गया तो मुकदमा बिल्कुल परिस्थितियां उसकी बदल जाएंगी, बिल्कुल पलट जाएगा। तो इसमें सीआरपीसी में 311 में प्रोविजन है कि न्यायालय चाहे तो जिस गवाह की मुख्य परीक्षा हो चुकी है, प्रतिपरीक्षा भी हो चुकी है और कुछ बातें छूट गई हैं उसको पूछने के लिए, तो जीरा में तो वो उसको फिर तलब कर सकती है कोर्ट, और अभियुक्त का वकील जो है अभियुक्त की तरफ से उसको पूछा जा सकता है प्रश्न। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक गाइडलाइन दे दिया है कि ये हो सकता है कि विलंब करने के लिए, ट्रायल जो है विचारण बहुत विलंब से किया जाए, ट्रायल लिंगर ऑन करने के लिए ऐसा भी वकील कर सकता है, अभी तो ऐसा भी कर सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कौन सी बातें छूट गई हैं, जो जीरा में अभियुक्त के वकील द्वारा नहीं पूछी गई बातें, वो कौन सी बातें छूट गई हैं, उसको लिखा जाना चाहिए। जो प्रार्थना पत्र दिया जाता है 311 का, उसमें लिखा जाना चाहिए कि कौन कौन सी बातें छूट गई हैं और जीरा में नहीं पूछी गई हैं, चीफ में नहीं आई हैं, मुख्य परीक्षा में और जीरा में नहीं आई हैं। तो वो बातें जो हैं यदि कोर्ट समझती है कि नहीं ये न्यायपूर्ण है और इसके डिस्पोजल के लिए, मुकदमे की डिस्पोजल के लिए ये आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, तो कोर्ट जो है फिर तलब कर सकती है उस व्यक्ति को जिसकी गवाही हो चुकी है या जिसकी जीरा भी हो चुकी है, उसको पुनः 311 में कोर्ट को अधिकारी तलब कर सकती है। तो ये पॉइंट जो है 232 और 233 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग जो है अदालतें ऐसा बहुत अभियुक्त के साथ अन्याय कर रही हैं। 233 में प्रतिष्ठा का अधिकार नहीं दे रही हैं, और जबकि ये मस्ट है, किसी व्यक्ति को उसके खिलाफ जो आरोप लगा है और उसको जो है अपनी प्रतिरक्षा का अधिकार होना चाहिए, लेकिन अदालतें ऐसी जो है गलती कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, जो न्याय प्रक्रिया को दूषित हो, जिससे न्याय प्रक्रिया दूषित हो जा रही है। तो
आज का सेशन बस इतना ही।